मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघ्नी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरक्षिते आत्मरूपयनुपमयद्भुतं याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार इस 242 से लेके 246 इस 5 गाथाओं के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने 3 कलशों की रचना की आत्मख्याति टीका के बाद इन गाथाओं पे। यानी ये बात इतना खुलासा से कहा, ये सिद्धांत को इतना खुलासा से सिद्ध किया कि सम्यक दृष्टि को बंद क्यों नहीं होता। क्योंकि वह उपयोग में राग आदि को नहीं करता, अर्थात राग आदि को अपना मान के नहीं करता, वह कर्तव्य मान के नहीं करता। राग आदि से जो भेद जानकर, अपने को भिन्न जानकर राग आदि का स्वामी नहीं होता हुआ वहाँ उस अस्थिरता जन्य परिणाम में दिखता है। इसीलिए उसकी पूर्ति की इतनी गरज नहीं होती, दरकार नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती। अपने प्रयोजनभूत कार्य में उस अस्थिरता जन्य राग और उसके निमित्त से होने वाली प्रवृत्ति को शामिल नहीं करता। ख्याल में आया ना। इसीलिए उपयोग को वहाँ बोझा भाषित नहीं होता। उपयोग वहाँ मुक्त रूप से उस कार्यों में भी बिना अटैचमेंट के होने से वहाँ उपयोग जमता नहीं, वहाँ उपयोग वहाँ है ना रम नहीं सकता, लग नहीं सकता। ऐसा जहाँ अपना लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे, वहाँ हमारी चर्चा का भी प्रसंग हो तो भी हमारा उपयोग जुड़ नहीं पाता, है ना। कोई किसी के साथ लौकिक में भी कोई चर्चा वार्ता का प्रसंग उदय में आ जाता है, लौकिक कार्य का भी, पर वहाँ हमें कोई हमारा लाभ फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे तो चर्चा में होते हुए भी सुनना, वह हम जुड़ नहीं पाते, फ्री रहते हैं, है ना। समझ में आए। तो इस प्रकार से ये एकत्वपूर्वक का राग ही बीमारी है, और ऐसी बीमारी सम्यक दृष्टियों को नहीं होती, क्योंकि दृष्टि सम्यक हो जाना ही राग की दृष्टि छूट जाना है। ये सारी बातें आई थी, और इसीलिए वो सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। ऐसा जो सम्यक दर्शन है, जिस सम्यक दृष्टि ने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उस सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा बताने वाला अब कलश इन्होंने 165 नंबर का लिखा है। यानी कुल मिला के ये 5 गाथाओं का जो अर्थ है, उस 5 गाथाओं की जो विषय वस्तु है या लिखा भी है, उसी अर्थ का, उसी विषय वस्तु का कलश रूप काव्य यहाँ कहते हैं। और ये कहते हुए सम्यक दर्शन की ही महिमा होती है,
सम्यक दर्शन ऐसा अद्भुत कार्य है, सम्यक दर्शन ऐसा अद्भुत पवित्र परिणाम है कि ये परिणाम को प्राप्त जो व्यक्ति जो जीव होता है उसे कौन से भी प्रसंगों में कैसे भी उदयों में है ना बंद नहीं होता, अर्थात तो विचलितता को प्राप्त नहीं होता, यानी डिगता नहीं मार्ग से। ये वाली बात यहाँ कहने वाले हैं। देखो 165 नंबर का कलश मिला। लोकः कर्म ततोस्तु सोस्तु च परिस्पंदन आत्मकं कर्म तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिद व्यापादनं चास्तु तत् रागादिनुपयोगभूमिमनयन ज्ञानं भवन् केवलं बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग् दृगात्मा ध्रुवम। बताया ना, अद्भुत बात है। देखो आप हिंदी अनुवाद पढ़ोगे तो थोड़ा और सरल होगा। भले ही सब कर्म पूद्गल ने भरा यह लोक हो, भले ही मन वचन तन परिस्पंदमय यह योग हो, चिद अचिद का घात एवं करण का उपभोग हो, फिर भी नहीं रागादि विरहित ज्ञानियों को बंद हो। है ना, यानी जो भी कुछ होता हो, भले यहाँ दिखता हो, भले शब्द कहा ना, भले वो सब परिस्थितियों में दिखता हुआ हो, भले चर्म चक्षु वालों को वह क्रियाओं में दिखता हो, मगर वह उसकी दृष्टि क्रिया पे तो है ही नहीं, मगर जिस कारण वो क्रिया में दिखता है ऐसे राग पे भी स्वभाव रूप से दृष्टि नहीं होने से उसे बंद नहीं होता। ऐसी अद्भुत बात यहाँ कही है। सम्यक दर्शन ऐसा परिणाम है कि कैसा भी उदय आवे उसके बीच में अलिप्त रह सकता है ना, अलिप्त रह सकता है, छूटा रह सकता है। देखो ये तुम्हें छूटा रहना आ गया तो जितना काल भी तुम्हें इस लोक में 2-5 भव रहना होगा, वहाँ भी तुम आत्मा को ही साधते होगे, वहाँ भी तुम निराकुलता को ही प्राप्त होते होंगे, क्योंकि ज्ञाता दृष्टापने रहने का जो अभ्यास हो गया, साक्षीपने रहने का जो तुम्हारा अंश प्रकट हो गया, तो वह समस्त जगत के साक्षी ऐसा केवल ज्ञान है न प्रकट होने में देर नहीं लगती, अथवा वो ज्ञान केवल ज्ञान होने का क्रम हमारे जीवन में है, ऐसा केवली भगवान ने देखा है ना। केवल ज्ञान में नौद है, ऐसा समझना चाहिए। देखो मिला श्लोकार्थ। इसीलिए वह पूर्वोक्त बहुकर्मों से, कर्मयोग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। क्या कहते हैं, सुनना बराबर से, कि भले वो कर्म योग्य पुद्गलों से भरी हुई भूमि, भरा हुआ लोक में वहाँ खड़ा हो। फिर आगे कहते हैं वह मन वचन काय का चलन स्वरूप कर्म योग है, सो भी भले रहो। देखना ये बात में क्या टोन निकलता है। भले शब्द में आगे जाके भावार्थकार ने एक भाव निकाला है, और इसके तुरंत बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने सावधानी का कलश लिखना पड़ा। इन्हें सुनना है, क्या लिखते हैं, भले मन वचन काया का चलन रूप है ना, इस चेष्टा रूप योग में, योग भी भले उनका हो, भले होने दो ऐसा। फिर आगे वे पूर्वोक्त करण भी उनके भले रहे, है ना, पूर्व में जो मिथ्यात्व के काल में जो साधन है वो भी उनके पास भले हो। और इतना ही नहीं, अब ये बात बहुत ही है ना अपने को आंदोलित कर देवे मन को, और वह चेतन अचेतन का घात भी भले हो।
समझ में है ना, चेतन चेतन का घात करता हुआ भले दिखे, भले करता हो, समझ में आया ना। किसी को लगे कि फिर स्वच्छंद नहीं हो जाएगा, ये कहते हैं कि तो भी उसे बंद नहीं होता। ये कहना किसी को कि सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होता, वो लिखा है सुनना, वह चेतन चेतन का घात भी भले हो, परंतु अहो आया ना सम्मानवाचक, एक प्रकार से ये महिमावाचक शब्द अहो, ये सब भले हो ना, फिर भी यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, बस ये उसकी चाल जबरदस्त है ना। रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ यानी क्या, अपनी जो उपयोग धरातल है, उपयोग भूमि है, उपयोग को और रागादि को भिन्न जानता हुआ, रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हो, यानी उपयोग के साथ अपने ज्ञान स्वभाव के साथ अथवा ज्ञान स्वभाव जैसा न मानता हुआ, उपयोग रागादि को स्वरूप मानते हुए नहीं लगाता हुआ, ख्याल में, उपयोग परिणाम को रागादि मेरा स्वरूप है इस प्रकार इस भांति नहीं लगाता हुआ, यानी उपयोग भूमि पे न लाता हुआ, उपयोग भूमि में रागादि का उपयोग की स्वच्छता में, उपयोग की भूमि में रागादि को जानने में आने पर भी एक समय के लिए भी है ना उसमें एकत्व नहीं करता हुआ, एक केवल, तो फिर क्या करता है, केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, इधर ध्यान दो, केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, इसका अर्थ क्या, ज्ञान का भेद ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, ज्ञान रूप परिणमित तो सब जीव है, मगर ज्ञान में विवेक रूप परिणमित होता हुआ, वेद ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, किसी भी कारण से निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं होता। हो देखो ये सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है, गजब की बात आई ना। किसी भी कारण से, इसका अर्थ क्या है, किसी भी कारण से, कोई भी बाह्य कारण से, बाह्य किसी भी प्रकार के उदय से, ये बातें यहाँ की है, विचार करने लायक है ना। कैसा भी उदय आवे बंधता नहीं, यहाँ कहते प्रभावित होता नहीं, कैसा भी उदय आवे तो ये बंधता क्यों नहीं, प्रभावित क्यों नहीं होता, समझ में आया ना, उससे आकर्षित क्यों नहीं होता, क्योंकि वह जो उदय है वो उदय का मेरे में अभाव है एक, और जिस भाव से उदय आए थे, जिस भाव से कर्म बंधा है, वो भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर उसका फल मेरे क्या काम का, इस प्रकार से अनुभव करता हुआ वह नए बंध को अथवा उसमें उपयोग जोड़ता नहीं, उपयोग का योग जुड़ान नहीं होता, अटैच नहीं होता, अथवा तो एकत्व पूर्वक उपयोग नहीं वर्तता, इसीलिए वहाँ नए बंध को प्राप्त नहीं होता, बंध ही नहीं होता, ऐसा इसमें जबरदस्त कहा है। ये चर्चा विशेष आगे हुई है ना, इसीलिए इतने से शायद आपको विषय पहुँचता होगा। अब भावार्थ में और खुलासा देखो, ये लिखा ना, भले ये सचित अचित का घात करता हुआ होता हो, है ना, भले मन वचन काय की चेष्टा करता हुआ होता हो, तो किसी को ऐसा लगे कि फिर भी अगर उसको बंधता नहीं है ना, तो फिर क्या उसको छूट दे दी है क्या, उसको सम्यक दृष्टि को छूट है क्या, तो वो तो स्वच्छंद हो जाएगा। तो ये तुरंत भावार्थ में वो सावधानी करते हैं कि वो स्वच्छंद होने के लिए ऐसा नहीं लिखा है, उसकी उपेक्षा करने लिखा है, ऐसा होते हुए भी उसका ध्यान वहाँ नहीं है, ध्यान यानी वहाँ कोई भी एकत्व नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, समझ में आया ना, ये बताना है इनको। ऐसा नहीं है कि वो करना चाहिए या करते रहो तो भी, यानी करने की छूट है या स्वच्छंद पूर्वक वो करे तो चले उसको, ऐसा नहीं है। जो अल्प बंद होता है उसका भी ख्याल है, और ये सब क्रियाएं होती है तो ये उसके निमित्त, जिसके जिस भाव के निमित्त से होती है वो भाव तो उसकी पर्याय में है, तो वो उसमें रहना उसे पसंद नहीं है। उस भाव में, जिस भाव को लेकर बाह्य क्रिया में होती है उसका यहाँ निषेध नहीं किया है, उसकी सत्ता का निषेध नहीं किया है, और उसको स्वभाव तरीके निषेध किया है, और उसमें उस रागादि में उससे रहना मंजूर नहीं है, आते हुए भी, है ना, जैसे ये दवाई लेने जाना पड़े ऐसा है, दवाई लेना जाना पड़े वो कर्तव्य मान के कोई नहीं करता, मजबूरी से जाता है, ऐसे इस प्रकार से राग की मजबूरी है
और स्वभाव के पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसीलिए दिखता है। फिर भी वो कहता है कि मुझे यहाँ तो एक पल भी नहीं रहना है, यहाँ रहने का मेरा प्रयोजन ही नहीं है। इसीलिए उस दृष्टि से वह उस ऐसी दृष्टि तैयार है उनके, इसलिए वहाँ छूटा पड़ता हुआ ही उपयोग को स्थिर करता है अथवा बार बार शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाता है। होता कि नहीं होता? ऐसा है। देखो, अब भावार्थ में इस बात का थोड़ा सा इशारा किया है, मगर आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो पूरा श्लोक लिख लिया इस पॉइंट को लेकर। इनका कोई निरलगन प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। कोई निरलगन प्रवृत्ति करता नहीं कि हमें तो छूट है इसलिए हम तो कुछ भी करें, सम्यक दृष्टि को तो बंद होता ही नहीं, और मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, हो गया तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। ऐसा स्वच्छंद करे तो वो तो मिथ्यात्व है ना, उसको तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। ऐसा मान कर करे, है ना, और कोई ऐसा वैज्ञानिक को तो है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा मान कर करे, मगर तेरी तो उपाधि बुद्धि आ गई ना। ज्ञानी तो इतना इतना झगड़ते हैं, लड़ते हैं, छः है ना, मतलब छः खंड के लिए इतने इतने साल लड़ाई युद्ध करते हैं। तो हमने किसी से कोई अपने थोड़ा ही कोई, है ना, कुछ पैसे के लिए हमने किसी से झगड़ा कर लिया, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि ये गलत है कि उनको झगड़ा करना गलत लगता है, झगड़ा करते हुए भी, और तुम्हें झगड़ा करना गलत नहीं लगता, ये सबसे बड़ी गलती है। झगड़ा होना वो चारित्र का दोष है, मगर वो गलत नहीं लगना वो श्रद्धा का दोष है। यानी जो गलत लगता है तो वो झगड़ा का अंत है, समझ में आया ना। इसीलिए उसके जो उस झगड़े का अंत आ सकता है, इस अपेक्षा से भी उसको बंध नहीं है, समझ में आया। मगर जो झगड़े को उपादेय माने, गलत नहीं माने, तो इसको बाहर में वो प्रवृत्ति में नहीं भी दिखे कदाच कभी मनता में, तो भी उसका झगड़ा निरंतर चालू है ना। उपाधि बुद्धि होने से निरंतर बंद चालू है। पंच परावर्तन इनके ही घटित होते हैं। मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को पंच परावर्तन घटित नहीं हो सकते। कभी एक कषाय एक सरीखी तो रहती नहीं, कषाय तो तीव्र मंद रहती है, मगर ये जो गलत फहमी तो निरंतर रहती है, समझ आया ना। एक द्वेष आदि करना, राग आदि करना एक गलत नहीं है, ऐसी प्रतीति, ऐसी गलत फहमी निरंतर रहती है। हो सकता है कि द्वेष मंद पड़ा हो, कषाय तो मन तीव्र होती है, मगर जो मोह है वो मोह का ही पोषण करता हुआ अगर वर्तता है तो संसार बहुत भयानक है उसका। मगर ये मोह ढीला पड़ रहा है तो समझ लो कि वो एक प्रकार से स्वाध्यायी जीव है, और जिसका गलत फहमी निकल गई हो तो उसे वो जो गलत फहमी बिना का ये जो राग द्वेष है ना, वो उस समय योग्यता से आया हुआ वो उसे बांध नहीं सकता, उसे वास्तव में अनंत दुख का कारण नहीं बना सकता। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है, कल बहुत लिया था। पर इसका अर्थ ये नहीं निकालना, आचार्य देव कहते हैं कि कोई तुम छूट दे दी गई है। भावार्थकार ने इस बात का इसमें से भाव निकाला है, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने तुरंत दूसरा श्लोक यहाँ लिखा है, सुनना। यहाँ सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है, सुनना, बराबर है। और यह कहा है कि लोक योग करण चैतन्य अचैतन्य का घात ये बंध के कारण नहीं है। किसको? सम्यक दृष्टि को, है ना। गजब है। ये जो कर्म से भरा हुआ लोक, उसमें योग करता है मन वचन काया का, फिर वो बाकी की वो जो सामग्री रखता है, भोग सामग्री भी बहुत होती है इसके पास, होती कि नहीं होती? चतुर्थ गुण स्थान में तो असंयमी है तो। और फिर वो चैतन्य अचैतन्य का जो घात या उपघात या उपभोग, दोनों मैंने कल बताया था, वो भी करता हुआ दिखाई देता है ना। फिर भी वे सब बंध के कारण नहीं है, वो बंध के कारण नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। इसका अर्थ यह नहीं है, सुनना, सावधानी यही बता दी भावार्थकार ने। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसीलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है ना, ये नहीं कहा। देखो, इसको हिंसा का जो अनंतानुबंधी हिंसा का बंध नहीं होता, क्योंकि वह है ना, उसे जो राग आया है अपनी भूमिका का, भोगने का आदि का, जो उपघात करने का अर्थात उपभोग करने का, तो वहाँ घात होते हुए भी बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भाव आया है ना, वो भाव वह विकृति मानता है।
पहले तो दृष्टि में वो भाव नहीं है और भाव का अभाव का पुरुषार्थ है उसका, वो आते हुए भी, वो तो रास्ते में है ना, इसलिए तुम्हें दिख रहा है ना, वहाँ तक क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो छूट रहा है, वहाँ हमारा ध्यान नहीं है। हमें तो ये भी कर रहा है, और ये देखा जाए तो वो कर रहा है, वो दिखने पर भी वो छूट रहा है, क्योंकि उसमें एक रंच मात्र भी उसको लगाव नहीं रहता, इसीलिए वो भाव फिर है ना नए बंद करता हुआ आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए वो निर्जरा होती है इनके, स्वामी नहीं बनता। इसीलिए तो यहाँ कहते हैं कि अगर हमने ऐसा जो ये सम्यक दृष्टि के लिए ये हम निरूपण कर रहे हैं आपको, ये बंद नहीं होता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वच्छंद होकर हिंसा करनी चाहिए, ऐसा अर्थ तुम मत निकालना। तो फिर क्यों कहते हो, यहाँ क्या समझना चाहिए हमें, किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक सुनना, एक नया प्रमेय, यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंद नहीं होता, किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहाँ अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसाजन्य बंद होगा ही। अब ये नए शब्द आए, समझते हैं, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, ये क्या है लिखा ना, अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जावे, तो अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक इनके दो अर्थ होते हैं, समझना। एक श्रद्धा के आधार से ये दोनों का अर्थ अलग लेना है, और ज्ञान के आधार से अलग अर्थ है इसका, है ना। यहाँ श्रद्धा के आधार वाला अर्थ लिया है, समझना। ज्ञान के आधार का अर्थ बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का क्या है दर्शन, कि बुद्धिपूर्वक यानी जो हमारे जानने में आ सके, अबुद्धिपूर्वक यानी हमारा ज्ञान का विषय न बने, यानी अबुद्धिपूर्वक का राग और बुद्धिपूर्वक का राग। पहले ऐसा करके मैं समझाता हूँ इसको। तो अबुद्धिपूर्वक का राग और बुद्धिपूर्वक का राग, ये दोनों राग किस किस के होते हैं, तो कि अज्ञानी के भी होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं, पहले ही समझ लेना। ज्ञान के आधार पे दोनों में घटित होगा, क्योंकि हमारे अभी बुद्धिपूर्वक हमारे ज्ञान में आ सके ऐसा राग है ना। कौन सा है अभी राग दर्शन, प्रवचन सुनने का राग, स्वाध्याय करने का भी राग विकल्प जो है, ये राग हमारे ज्ञान में ज्ञात होता है, हमारे जानने में आ रहा है, तो इस राग को बुद्धिपूर्वक कहेंगे। मगर इस समय ही ऐसे अनेक प्रकार का राग हमारे पास विद्यमान है ना, सुनना विद्यमान है जो हमारे चल रहा है, मगर हमें उस राग का हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं होता। जैसे अभी हमारे 5 पाप है, तो 5 पाप अभी हमारे है कि नहीं है, कि अभाव हो गए हैं, उपयोग में नहीं है, हमारा उपयोग व्यवसाय कर रहा है वहाँ नहीं है, फिर भी वो परिणाम है, समझा ना। तो हमारा परिणाम नहीं होता है ऐसा तो मात्र मुनि जीव है, मुनि राजों को 5 पापों का अभाव है, बाकी तो सबके होते हैं, निरंतर होते हैं। निरंतर होते हैं तो हमारा वहाँ प्रवृत्ति क्यों नहीं दिखती, समझ में आया ना। इसलिए दिखती कि हमारा वहाँ उपयोग नहीं लगा है, तो उपयोग नहीं लगा होने पर भी सारे राग का अभाव नहीं हुआ है, ये अबुद्धिपूर्वक का, तो दोनों है। तो एक ज्ञानी में भी घटित होगा, अज्ञानी में भी घटित होगा। और सुनो कि जैसे कोई मुनिराज शुद्धोपयोग में चल रहे हैं, उपयोग में तो शुद्धता है, यानी उपयोग में कोई विकल्प नहीं है, विकल्प रहित उपयोग वर्क कर रहा है, फिर भी 10वीं गुणस्थान तक वहाँ अबुद्धिपूर्वक का राग विद्यमान है। अगर जो वहाँ अबुद्धिपूर्वक का राग, वहाँ तुम आप राग को सर्वथा अभाव कहोगे तो 7वें गुणस्थान में अर्हन दशा स्वीकार करनी पड़ेगी, मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 7, 8, 9, 10 से भेद क्यों पड़े, है तो सारे शुद्धोपयोग, समझ में आया। 7, 8, 9, 10 तक ले लो, 11वें 12वें में भले नहीं हो, पर 10 यहाँ तक के शुद्धोपयोग में तो उपयोग तो शुद्ध है, निर्विकल्प है, फिर भी वहाँ संपूर्ण कषाय का अभाव नहीं है, तो वहाँ अबुद्धिपूर्वक का राग चल रहा है, तो वहाँ बंध भी है। समझ में आया कि नहीं, बंध भी चालू है, 10वीं गुणस्थान तक बंध चालू होता है ना, सूक्ष्म लोक का बंध होता है ना वहाँ भी, भले वहाँ फिर वो जो
ये जो आगे ये जो है ना, ये 10वीं गुणस्थान में, फिर हाँ 10वीं गुणस्थान में फिर बाकी के सब बंद होता है, मगर चारित्र मोह का बंद अभी वहाँ एक प्रकार से 10वीं गुणस्थान तक में भी अल्प बंद कहा, देख लेना, फिर बंद का अभाव हो जाता है, ऐसा है। तो एक प्रकार से वो अबुद्धिपूर्वक का बंद कहा है, ये हमें समझना चाहिए। 7वें 8वें 9वें 10वीं गुणस्थान की बात कह रहा हूँ मैं, है ना। वहाँ उदय भी है, बंद भी है, समझ में आया। देखो दर्शन मोहनीय का उदय नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है, बराबर है, और चारित्र मोहनीय का उदय भी है, तो वहाँ एक प्रकार से ये बंद चलते रहता है, ये ऐसा ही है। फिर आगे कहते हैं कि हाँ 10वीं गुणस्थान में एक बार देख लेना थोड़ा कि वहाँ अब चारित्र मोहनीय का बंद वहाँ नहीं होता, मगर बाकी के कर्म का बंद चालू है। जो सूक्ष्म लोभ अभी रहा, स्थूल लोभ निकल गया, वहाँ ये समझना थोड़ा मिस हो गया वो। तो सूक्ष्म लोभ तो वहाँ 9वें में निकल गया, अभी स्थूल लोभ है ना, तो अरे सूक्ष्म लोभ है, स्थूल लोभ निकल गया। तो सूक्ष्म लोभ में वो ताकत नहीं है कि लोभ को बांध सके, चारित्र मोहनीय को बांध सके, मगर सूक्ष्म लोभ होते हुए जो बाकी के जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म का बंध वहाँ तक होता है। इसका अर्थ है कि तो कौन से भाव से होता है, तो क्या सूक्ष्म लोभ भी वहाँ जीवंत है अभी तक, अबुद्धिपूर्वक का। मैं तो ये समझाने जा रहा था कि वो अबुद्धिपूर्वक का ही वहाँ ये लोभ समझना, ऐसा देखो ऐसा है। कभी कभी एक सूक्ष्म ज्ञान का क्या स्वरूप है भूल जाते, भले कोई अज्ञानी हो और ये बोलने में चूक जावे, याद भी नहीं रहे, कोई सम्यक दृष्टि हो समझ लो, कोई वक्ता बोलने में चूक जावे, समझ लो शायद मेमोरी में भूल जावे, फिर भी उसे वो सूक्ष्म लोभ वहाँ रहता है, तो वो सूक्ष्म लोभ का जो है ना वहाँ बंद उसको भी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। गजब की बात है भाई, वो याद शक्ति वाली बात है ना, वो अनुभूति में कोई मतलब नहीं रहा। प्रतीति हो जाए, एक बार परिणति बन जाए, फिर मेमोरी कम बढ़ हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता आत्मानुभूति में। खैर अपना विषय तो ये चल रहा था कि बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की बात जब भावार्थ काल ले आए, तो इसमें क्या पकड़ना है कि ये इसमें दो आधार से इसकी चर्चा आती है जिनागम में। एक ज्ञान के आधार से, तो ज्ञान के आधार से तो जो हमारे ज्ञान में जानने में आ सकते हैं उसे बुद्धिपूर्वक का राग कहेंगे, और जो जानने में नहीं आता उसे अबुद्धिपूर्वक का राग कहेंगे। और बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का राग ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होता है, समझ में आया। खाली 7वें के बाद 7वें से बुद्धिपूर्वक का राग नहीं होता, अर्थात शुद्धोपयोग के काल में 4थे 5वें में भी बुद्धिपूर्वक का राग नहीं होता, वहाँ अबुद्धिपूर्वक का राग होता है। समझ में आया ना, इस प्रकार से समझना। मगर यहाँ जो चर्चा चल रही है समय सार में, तो वहाँ बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का श्रद्धान के आधार से चर्चा चली है। यहाँ श्रद्धान के आधार से कहेंगे तो बुद्धिपूर्वक का राग अज्ञानी को होता है, समझ में आया, समझना बराबर से, और बुद्धिपूर्वक का राग ज्ञानी को नहीं होता। सुनना, पहले मैं स्वामी बता देता हूँ। और अबुद्धिपूर्वक का राग अज्ञानी को नहीं होता, और अबुद्धिपूर्वक का राग ज्ञानी को होता है। तो श्रद्धा के आधार से क्या, यानी एकत्व बुद्धिपूर्वक का राग को बुद्धिपूर्वक का कहा, और एकत्व बुद्धिपूर्वक राग नहीं हो, एकत्व बुद्धि के अभावपूर्वक का राग हो उसे अबुद्धिपूर्वक का कहा। ख्याल में आया दर्शन। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो विषय समझ में नहीं आएगा। यहाँ ज्ञान के आधार से जो मैंने बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की बात कही, वो वाली बात इस भावार्थ में नहीं लेनी है। यहाँ जो पंडित जी ने बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की चर्चा आप करेंगे, करने वाले हैं, तो श्रद्धान के आधार से है कि बुद्धिपूर्वक का राग मात्र अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को कभी बुद्धिपूर्वक का राग नहीं होता। यानी वह बुद्धिपूर्वक यानी एकत्व बुद्धिपूर्वक, एकत्व बुद्धिपूर्वक के रागादि भाव अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। और एकत्व बुद्धि रहित जो रागादि भाव है उसे अबुद्धिपूर्वक कहा, ऐसा राग ज्ञानी को होता है। तो एकत्व बुद्धिपूर्वक, एकत्व बुद्धि के अभावपूर्वक का राग है, वो नए बंध अथवा बंध का कारण नहीं बन सकता, ये यहाँ कहना है। सुनना, अभी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, यहाँ फिर से पढ़ता हूँ कि देखो यहाँ सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है। एक
और यह कहा कि लोक योग करण चैतन्य अचैतन्य का घात वे बंध के कारण नहीं है। तो साथ में एक सावधानी कराते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसीलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी है ना, यानी परजीव की हिंसा से बंद नहीं होता ऐसा कहा ना, तो इसीलिए कोई स्वच्छंद होकर हिंसा करनी ऐसा नहीं, कई बातें आने वाली है। अरे वो हिंसा की क्रिया दिखती है तो हिंसा के भाव हुए बिना क्रिया नहीं दिखती, तो फिर ज्ञानी को भी हिंसा का भाव होना चाहिए ना, तो है ना, ज्ञानी भी ये लड़ने की क्रिया में दिख रहा है, तो वहाँ जो मारपीट कर रहा है तो मारपीट करने के भाव के बिना बाहर क्रियाएं नहीं होती, तो मारपीट करने का भाव तो है मगर कैसा नहीं है, इसको क्यों दोष नहीं लगता, क्यों बंद नहीं होता, समझ में आना, इसलिए नहीं होता कि वहाँ एकत्व बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है। अब ये लिखेंगे बुद्धिपूर्वक का राग नहीं होने से, देखो इसका अर्थ ये, हाँ किंतु यहाँ यह आशय है, यहाँ ये हमने कहा ना जो कि वे उसको ये सब करते हुए भी बंद नहीं है, तो हमें उस दिशा में तुम मत चले जाना कि तो फिर हिंसा करने की छूट है उसको, ऐसा नहीं। इसका आशय ये है, इसका अर्थ ये है, इसीलिए इसका निरूपण ये है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ आशय ये है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंद नहीं होता। समझ में, अबुद्धिपूर्वक यानी एकत्व बुद्धि नहीं होने से कदाचित घात हो जावे, क्योंकि वहाँ उसे हिंसा करने का प्रयोजन नहीं है। एक दूसरा, हिंसा करके मैं हिंसा कर सकता हूँ यार, इसको मार सकता हूँ, ऐसे मार कर फिर मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसी मान्यता नहीं होने से, समझ में आया ना, ये इसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने से, अबुद्धिपूर्वक का परिणाम होने से कदाचित यानी वहाँ घात होते हुए होने पर भी, समझ में आया कि नहीं, अज्ञानी को तो वहाँ घात नहीं हो तो भी हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि वो मान के रखा है ना कि ये व्यक्ति हट जाए दुनिया से तो मुझे लाभ हो जाए, फिर भी उसने हटाने का कोई प्रयास नहीं किया, फिर भी हट जाए यानी मर जाए तो मुझे मिलकत मिल जाए, समझ में आया ना, और मैं सुखी हो जाऊँ, भले उसने मारने का कोई भी षड्यंत्र नहीं किया तो भी उसे दोष लगता है। अब ये 6 खंड जीतने के लिए ये सब वो सारी बाहर में मारपीट कर रहा है कोई चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, फिर भी वहाँ उस चक्रवर्ती के योग्य आने वाले भाव आए हैं, उस भाव ही अपना स्वभाव नहीं मानता, इसमें आना उसे एक समय भी गवारा नहीं है, मगर आ गया है, आ रहा है, आ जाता है, इसलिए प्रवृत्ति में दिखता है, मगर इसमें कोई भी ऐसा लाभ कि ये हो जाए तो मैं, है ना, मैं चक्रवर्ती हूँ और चक्रवर्ती होऊंगा तो इसका मुझे ऐसा अनुभव नहीं करता, समझ में आया। सब ज्ञान है उसको, चक्रवर्ती पद में ये होता है, चक्रवर्ती पना इसे कहते हैं, चक्रवर्ती पने में ये सब प्रक्रिया संपन्न होती है, सब ख्याल है, मगर एक बार भी अटैच करके नहीं होता कि मैं चक्रवर्ती हूँ, इसीलिए इसको बंद नहीं होता, ऐसी बातें हैं। आई है देखो, किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंद नहीं होता। एक, किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहाँ अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा, उससे वहाँ हिंसा जन्य बंद होगा ही। आया ख्याल में। अब बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या लेना, उपादेय बुद्धिपूर्वक, है ना, सुख बुद्धिपूर्वक नहीं, इसको सबसे पहले तो मैं मार सकता हूँ, मैं जिला सकता हूँ, ये बात है ना, मैं इसको जीवन दे सकता हूँ, मैं इसका जीवन ले सकता हूँ। तुम कौन होते जीवन लेने देने वाले, समझ में आया ना, ये 10 प्राण रूप भी, फिर भी मानता है कि नहीं मेरे कारण जीता है, मैं सेवा करता हूँ इसलिए जीता है, मैंने दवाई दी इसलिए जीता है, समझ में आया ना, ऐसा ही मानता है। और दूसरा ये करने लायक है ना, करने लायक यानी अब कर्तव्य मान के इसका अर्थ क्या, करने लायक इसका अर्थ ये है कि उसकी क्रेडिट चाहता है, उससे अपना बहुमान समझता है। दूसरा, एक करने से मेरा दुनिया में मान बढ़ जाएगा और इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना, ये यानी आखिरकार तो सुख के साथ, सुकून के साथ अपने को ये जोड़ता है, किसको, उपयोग को, ऐसी एकत्व पूर्वक उपयोग को यहाँ जोड़ा हुआ है, मुफ्त में नहीं जोड़ा इसने, ये संसार की पैदाश के लिए इसने यहाँ जोड़ा है, तो ये बुद्धिपूर्वक हो गया। समझ में आ रहा है कुछ दर्शन बात को, यहाँ कह रहे हैं। तो फिर वो
वो जो रागादि का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, इससे उसे अनंत हिंसा का बंध लग रहा है, अथवा तो उसके अनंतानुबंधी और वो कर्म का बंध उसे हो रहा है, और उस जीव को नहीं होता, अबुद्धिपूर्वक वाले को नहीं होता, क्योंकि इसमें ये तो बहुत मजबूरी है, कसाई सहन नहीं होती इसलिए झुकाया है। और वो तो उपादेय बुद्धिपूर्वक नहीं, ये आया ना ख्याल में। देखो मैं फिर से बताता हूँ कि भाई मैं इसको जिला सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, ये आगे गाथा ही आने वाली है, मतलब यहाँ इसके बीज पड़े हैं। मैं इसको इस दुनिया से है ना मिटा सकता हूँ, वो मेरे में ताकत है। एक तो ये तेरी बात ही नहीं है, तू इसे छू नहीं सकता, मिटाने की बात कहाँ है। एक दूसरा, क्यों मिटाना है भाई तुझे इसको, क्योंकि अगर ये मैं मिटा सकता हूँ ना, तो ये इसको हटा के मैं सारी चीज़ों पे कब्जा कर लूँगा और फिर सुखी हो जाऊँगा। समझ में आया ना? तो मतलब किसी के मरण पे भी सुख बुद्धि, समझ में आया ना, किसी का मरण भी कैश कर लेता है, ऐसा समझ लेना, समझ में आ रहा है, ऐसा अभी की भाषा में। तो ये कहते हैं कि ये तेरी उपाधि बुद्धि है, तो मरण में लाभ मान लेना। तो ये इस प्रकार से उसमें एक प्रकार से इस प्रकार से मानता हुआ, तो ये हो गया उपाधि बुद्धि वाला। तो वो उस प्रकार से इसका जो राग आया है वो राग में बंद होता है। बाकी तो कदाचित सम्यक दृष्टि को अबुद्धिपूर्वक रागादि का भाव आ जावे, है ना, अर्थात तो ये हिंसा आदि का भाव रक्षा के लिए आ जावे, है ना, अपने वो पत्नी आदि का जो अपने राजपाट में हो तो अपनी प्रजा का रक्षा के लिए, रक्षा के राग के अंतर्गत ये सब क्रियाएं दिखे, मगर ये मानता है कि ये मेरे कारण नहीं होता है, उसका आना जाना मेरे कारण नहीं है, और उसके जाने से कोई लाभ हो जाएगा ऐसा नहीं है, फिर भी मुझे विकल्प आए हैं प्रभु, ये विकल्प से मैं दुखी हूँ, ये राग के कारण मैं दुखी हूँ। समझ में आया ना? ऐसा है, भरत जी को पूछा ना उसकी माता ने, बेटा तू 6 खंड जीत के आया है, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहते हैं कि नहीं, वो 6 खंड जीत के आया हूँ तो उसकी प्रसन्नता क्या करे माता, इतना मुझे राग आया कि मैं अपने आत्मा की आराधना में निमित्त बनने वाले तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनना भी चूक गया, खेद है उसे, अभागा भरत कहते हैं ना। तो उनके उस राग का खेद है, ऐसा है। देखो इनके ज्ञानियों के वियोग हो जाए ना इस अपने को स्नेही जन का, तो दुखी होते हैं। तो उनको स्नेही जनों के वियोग के कारण दुख नहीं होता, इनको इसलिए दुख होता है कि मुझे अभी भी इतना राग बाकी है, इस बात का दुख है। समझ में आया कि नहीं? राग दुख का कारण है, संयोग दुख का कारण नहीं है। ये जैसी वो जो सब उसकी दृष्टि छूटी हुई है संयोग और राग की इस प्रकार से, और इसका अभाव पूर्वक, राग का अभाव पूर्वक, संयोग का नहीं राग का अभाव पूर्वक वितरागता ही स्वभाव सुख का कारण है, ऐसी स्वभाव की जिनकी दृष्टि हुई है, वह राग में होते हुए भी वो राग उसे अनंत बंध का कारण नहीं बनता, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक का है। अबुद्धिपूर्वक यानी उपादेय बुद्धि रहित। ऐसा देखो, जहाँ जीव को जिलाने का अभिप्राय हो, आया है इसमें, देखो आया ना, सुनना, जबरदस्त बात की है। जहाँ जीव को जिलाने का अभिप्राय हो वहाँ भी, अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय नय से मिथ्यात्व कहा है। क्या कहा? जिलाने का એટલે જીવાડવાનો, मैंने इसको जिलाया, मैंने इसको जीवित दान दिया। ये अगर मैंने, मेरे कारण तुम जिंदा हो, समझ में आया ना, मैं इतनी सेवा करता हूँ इसलिए तुम्हारा जीवन है, मैंने इसको बचाया, मैंने इसकी रक्षा की। अगर वो भाव भी जब जिनागम में मिथ्यात्व कहा है, तो फिर यहाँ कहते हैं अगर ऐसे अभिप्राय पूर्वक अगर जो जिलाने का भाव, रक्षा करने का भाव, तो चारित्र का दोष, राग है वो, मगर मैं जिला सकता हूँ, मेरे कारण जीता है ना, समझ में आया? मेरे कारण इसकी रक्षा हुई, ऐसा मानता हुआ रक्षा करने का भाव, वो क्या है? अनंतानुबंधी अथवा मिथ्यात्व सहित का राग, वो मिथ्यात्व है। और वो ही उसे बंद कराता है, वही उपयोग को बांधा ना, फिर ये सारी दुनिया को बचाने के लिए, और वही ठेका ले आओ और अभी वही करेगा। और क्यों बचाता है? उसको बचाने के लिए नहीं बचाता, सुनना बराबर,
एक तो इसलिए बचाता है कि वो मान के लिए, समझना पहले मैं बचा सकता हूँ ऐसे अहंकार पोषने के लिए एक। दूसरा उसके पर ये मेरा है ऐसा मान कर, अब मेरा है तो ये इसकी पर्याय कभी बदलनी नहीं चाहिए, मेरे पास बना रहे, तो ये इस प्रकार की परिपूर्वक वो ये प्रवृत्ति करता है। बाकी सहज इस भूमिका में इस बचाने का भाव आवे, फिर भी अपने बचाने के भाव से सामने वाला बचता नहीं, बचता तो उसके आयु के आधार से है, और बचाने के भाव से मेरा बंद होता है और मुझे आकुलता होती है, स्वरूप को चुका हूँ ऐसा मानकर, उस भाव खेद का भाव है ऐसा मानकर उस स्वभाव की दृष्टि को का पोषण करता है। समझ में आया कि नहीं? वो वास्तव में ज्ञानी है, इसीलिए सम्यक दर्शन अद्भुत है, ऐसी महिमा यहाँ कही है। देखो, तब फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्या तो क्यों न होगा? जब बचाने के भाव को रक्षा करने में रक्षा कर सकता हूँ ऐसा मान कर रक्षा करने का भाव जब मिथ्यात्व कहा, तो मारने का भाव मैं मार सकता हूँ, है ना, मैं इसको दुनिया से मिटा सकता हूँ, इसकी सत्ता को मिटा सकता हूँ, ऐसा मानकर मारने का भाव करे, है ना, तो आकुलता होगी, बंद होगा, मगर वो सामने वाला मरेगा नहीं। 10 प्राण रूप भी इसके कारण नहीं मरेगा, वो उसके आयु प्रमाण रहेगा, आयु प्रमाण जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं? और वास्तव में तो आत्मा मरता ही नहीं है, इसको खबर ही नहीं है, तो ये इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, है ना, अवश्य होगा, मिथ्या तो क्यों न होगा, अवश्य होगा। इसीलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए, सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। यानी कोई ये भले बंधना हो तो बंधे, भले जो अरे क्या भले वो लड़ता हुआ दिखे, है ना, फिर भी वो बंधता नहीं, तो भले शब्द वापरा तो उसका तुम उल्टा अर्थ मत निकालना कि वो छूट दी है उसको, अर्थात उसके प्रति रहम दिल है कुदरत को, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि नरक में जाएगा, अगर पूर्व में बंद किया होगा तब भी सुनना, वहाँ भी मारपीट उसके साथ भी होगी, स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं? ये तो सम्यक दृष्टि है, हमारे भावी तीर्थंकर है पहले नेक्स्ट 24 के, वहाँ पद्मप्रभ स्वामी वहाँ है ना, श्रेणिक का जीव, तो उसको मारो मत पीटो ऐसा नहीं, वो मारपीट होगी ही, और वो भी मारपीट करेगा, दोनों होगा। वही 6 महीना बाकी होता तब सब बंद होता है, और उससे पहले सब कुछ होगा। समझ में आया ना? फिर भी उसे बंद नहीं होता। तुम समझो क्यों बंद नहीं होता, यही लिया ना, फिर भी उसे बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उपादेय बुद्धिपूर्वक नहीं करता, है ना, वास्तव में वहाँ ये बुद्धिपूर्वक नहीं करता, अबुद्धिपूर्वक है ऐसा। अब देखो, इसमें एक मुझे एक विकल्प आया, डॉक्टर साहब ने एक कलश यहाँ कोट किया है अपने नाटक समय सार के, तो इसमें एक खास बात आई है, ये थोड़ा समझते हैं, है ना, सुनना बराबर से। देखो इसमें क्या विषय है, इन्होंने क्या टोन किया है कि ये जो 4 बातें कही ना, एक कर्मों की बात कही, फिर लोक कर्मों से भरा हुआ है भूमि पूरी, और फिर वो उपघात करता है सम्यक दृष्टि, ये सब करता हुआ भी क्यों नहीं बंधता, इसका एक लॉजिक दिया है, और सुनना और लॉजिक दिया है, ये सब कार्य होते हुए भी क्यों नहीं बनता, को गजब का कंसेप्ट दिया है। यानी ऐसा समझो कि कर्मों से आत्मा क्यों नहीं बंधता, मन वचन काया की चेष्टा भी होने पर भी उसमें भी आत्मा को बंद क्यों नहीं होता, सम्यक दृष्टि को बंद क्यों नहीं होता, ऐसा सुनना बराबर से। चेतन अचेतन के उपघात से भी आत्मा क्यों नहीं बंधता, है ना, ये 3 परिस्थिति हुई ना। और यहाँ कहते हैं कि और रागादि से ही बनता है, तो इसका उत्तर रूप में ये श्लोक लिखा है, फिर से सुनना बराबर, कि कर्मों से आत्मा क्यों नहीं बंधता, सम्यक दृष्टि आत्मा की बात है। फिर मन वचन काया की चेष्टा, है ना, फिर भी वहाँ आत्मा क्यों नहीं बंधता। उपघात करता है चेतन अचेतन का, तो भी क्यों नहीं बंधता, इसके उत्तर रूप में। और किससे बनता है, रागादि से बनता है। तो इस सारे ये जिज्ञासा के उत्तर रूप में इन्होंने बढ़िया सा ये यहाँ अर्थ निकाला है, ये भी कंसेप्ट इन्होंने बताया है। ये थोड़ा पढ़कर फिर गुरुदेव का प्रवचन है, उसके कुछ अंश हम कल पढ़ेंगे। इसको समाप्त करते हुए आज का स्वाध्याय समाप्त करेंगे। देखो, कर्म जाल वर्ग ना कौ श्वास लोकाकाश माही,
मन वच काय कौव निवास गति आऊ में, चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुगल में, विषय भोग वरतई उदय के उरझाऊं में। ख्याल में आया ना? सुनना अगर। रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यह उपादान हेतु बंध के बढ़ाऊ में, याही ते विच्छन्न अबंध कहो तिहूँ काल, राग दोष मोह नाही सम्यक सुभाव में। इसमें देखो क्या टोन है, थोड़ा अर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कर्म कर्म जाल वर्गना को वास लोकाकाश माही, अने कार्मण वर्गनाएँ तो लोकाकाश में रहती है। कहाँ रहती है? लोकाकाश में रहती है। खरेखर तो कार्मण वर्गना अपने आप में रहती है। कहाँ नहीं रहती? तो क्या आत्मा में नहीं रहती। कार्मण वर्गना मेरे क्षेत्र में नहीं रहती, फिर कैसे बंधेगी? अब ये टोन में लिया है, इसलिए नहीं बनती, ये भी कहा। सुनना फिर, और मन वचन तथा काया का निवास गति नामक नाम कर्म में तथा आयु कर्म में होता है। मन वचन काया को निवास गति आयु में, मन वचन काया की चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है, कहा ना। तो मन वचन काया की जो चेष्टा है ना, वो यहाँ कहते हैं कि वो उस मन वचन काया का निवास, उसका रहना गति नाम कर्म और आयु नाम कर्म है ना, इससे होता है, उसके साथ संबंध है। गति नाम कर्म समाप्त हो जाए तो वो गति नहीं दिखे, और आयु कर्म समाप्त हो जाए तो वो आयु भी वहाँ समाप्त हो जाए, नहीं दिखे। तो कौन? वो शरीर के साथ। मनुष्य गति, नरक गति, ये तो मनुष्य गति नाम कर्म से मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर आत्मा के संयोग में उपजा है। तो ये गति नामक कर्म का संबंध मनुष्य से है, और मनुष्य आयु बांधी है तो उतना मनुष्य आयु लेके आया है, वहाँ तक वो रहेगा। समझ में आया ना? तो ये मुझे बताओ कि आयु का संबंध भी उस मनुष्य नामक शरीर से है, तो किससे संबंध नहीं है, किससे निवास नहीं है? तो क्या आत्मा के साथ नहीं है, ये कहा। सुनना, इसी प्रकार चेतन और अचेतन की हिंसा भी पुद्गल में ही होती है। ये गजब की बात है। देखो, अचेतन की हिंसा और चेतन की हिंसा बराबर समझना, पहले इसको समझते हैं। अचेतन की हिंसा किसे कहेंगे? हिंसा शब्द यूज किया है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी की वो फोटो है, उस व्यक्ति पे हमें द्वेष आया, तो उसकी फोटो पे ही हम किसी साधन से उसकी आंख फोड़ देते हैं, मान लो। तो उसकी वास्तव में आंख फूटी नहीं है, तो मुझे बताओ कि हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? क्रिया में तो वो मर नहीं रहा है, फिर भी इसने जो भाव किया है वो भाव से उसको दोष लगता है, क्रिया से नहीं लगता। इसलिए हम ये बच्चे गेम खेलते हैं ना, वो मारने की, वो गेम खेलते हैं ना कंप्यूटर में, तो ये इसमें क्रूरता आती है अंदर में, तो वहाँ तो कोई जीव मरता नहीं, फिर भी हिंसा का दोष लगता है। समझ में आया ना? तो मेन तो वो भाव किया है ना, इसीलिए। खैर, यहाँ तो अचेतन की हिंसा इससे कही। अब चेतन की हिंसा यानी जिस शरीर में जीव रहता है उस व्यक्ति की आंख फोड़ देवे तो ये चेतन की हिंसा होगी। मगर देखा जाए परमार्थ से तो वहाँ भी तो किसकी हिंसा हुई है? आँख की हिंसा हुई है ना? आँख मतलब कि वो वियोग तो अचेतन का हुआ है। अचेतन के वियोग को हिंसा कहते हैं। द्रव्य हिंसा की बात है। भाव हिंसा तो भाव हिंसा ही हिंसा है, बाह्य में हिंसा की बात है। बाह्य की हिंसा चल रही ना, तो वहाँ फोटो फटा है और यहाँ शरीर का वियोग हुआ है अचेतन का, इसे हिंसा कहते हैं, द्रव्य हिंसा। तो मुझे बताओ कि ये भी तो पुद्गल में हुई है, आत्मा में कहाँ हुई है? समझ में? ये कह रहे हैं यहाँ। तथा पंचेंद्रिय संबंधी विषय भोग कर्मोदय की उलझने हैं, यानी 5 इंद्रिय के विषय की जो प्रवृत्ति है कर्म के उदय में, वो तो पुद्गल में होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब तो पुद्गल आदि पर पदार्थों से संबंधित है, इसीलिए इससे बंद नहीं होता। तो बंद रागादि से होता है, और रागादि नहीं हो तो उससे बंद नहीं होता। और ज्ञानी को रागादि नहीं है, रागादि नहीं है तो कि एकत्व बुद्धि वाला रागादि नहीं है। आया समझ में ये बात? देखो, किंतु रागादि भाव रूप अशुद्धता एवं इनके अभाव रूप शुद्धता आत्मा की है। यही कहा ना, रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की। अलख यानी आत्मा, अलख निरंजन। लखना यानी जानना, इंद्रियों से जाना नहीं जाता।
राग से जाना नहीं जाता, ऐसा आत्मा इसको अलख कहते हैं। अलख आत्मा, अलख निरंजन, है ना। राग से जानने में नहीं आता ऐसा निरंजन, राग रहित आत्मा, इसका नाम है अलख। अलख यानी आत्मा, शून्य। अब कहते हैं कि वो अलख की शुद्धता अशुद्धता क्या है? रागादिक से शुद्धता अशुद्धता का संबंध है। रागादिक का होना वो अशुद्धता है और रागादिक का अभाव होना वो शुद्धता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इससे बंध का संबंध है। अब इस कारण बंध का उपादान कारण कौन हुआ? यह उपादान हेतु बंध के बढ़ाऊ है। बंध को कौन बढ़ाता है? रागादिक। उपादान कारण तो रागादिक है। बाहर में वो फटे नहीं फूटे, टूटे नहीं टूटे, फोटो फटे तो भी हिंसा लगती है, क्योंकि भाव हिंसा हिंसा है। रागादिक भाव अशुद्धि है, और जिनके रागादि नहीं है वो बंध नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं कि इस कारण बंध का उपादान कारण यह रागादि भावरूप जीव की अशुद्धता ही है। यही कारण है कि विचक्षण पुरुष हो, लिखा ना, याही ते विचक्कन अबंध कहो, विचक्षण विचक्षण अबंध कहो तिहु का। जो विचक्षण बुद्धि वाला है तीनों काल बंद नहीं होता है इसको। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें तीनों काल आत्मा से संबंध नहीं रखती, ऐसी दृष्टि अब हो गई है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि विचक्षण पुरुषों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को तीनों काल अबंध कहा है, क्योंकि इनके सम्यक स्वभाव में राग द्वेष मोह नहीं होते। क्योंकि ये बुद्धिपूर्वक, एकत्व बुद्धिपूर्वक राग द्वेष अर्थात ये मारपीट के भाव नहीं करते, एक समय के लिए भी लाभ मानते नहीं उससे, है ना। इसीलिए उनको बंद नहीं होता। तो ये ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ की है। कल 2-4 पॉइंट गुरुदेव श्री ने इसमें बढ़िया कहे हैं, उसको विचार करते हुए फिर 166 नंबर के श्लोक पे कल जाएंगे। ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।